भक्तों, जीवन में ऐसे कुछ पल आते हैं जब इंसान हर तरफ से थक जाता है, मेहनत करता है, पूजा करता है, व्रत रखता है, फिर भी मन में एक सवाल रह जाता है कि आखिर कमी कहाँ रह गई। ऐसे ही समय में माँ दुर्गा अपने भक्तों को कोई ना कोई संकेत जरूर देती हैं। आने वाली गुप्त नवरात्रि भी ठीक वैसा ही एक संकेत है। ये कोई साधारण नवरात्रि नहीं है और ना ही इसे सामान्य दिनों की तरह समझने की भूल करनी चाहिए। बहुत कम लोगों को इसका वास्तविक महत्व समझ में आता है और जो समझ लेता है उसका जीवन धीरे धीरे सही दिशा में चलने लगता है। इसलिए इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है इनमें कही गई कोई एक बात आपके जीवन की दिशा बदल दे। कई लोग पूछते हैं कि क्या सच में गुप्त नवरात्रि बाकी नवरात्रियों से अलग होती है? तो इसका उत्तर है हाँ। गुप्त नवरात्रि का प्रभाव बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि आंतरिक श्रद्धा से जुड़ा होता है। इसमें न तो शोर होता है, न बड़े आयोजन और न ही दिखावटी पूजा। यहाँ माँ अपने भक्त की भावना को देखती हैं। यही कारण है कि इसे गुप्त कहा गया है। इस बार आने वाली माघ गुप्त नवरात्रि को लेकर शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है और इसी वजह से बहुत से साधक और श्रद्धालु इन दिनों को बेहद सावधानी और नियम के साथ बिताते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बारे में लोग बार बार पूछते हैं। बहुत जगहों पर आपने सुना होगा कि गुप्त नवरात्रि में एक विशेष चीज का सेवन करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये कोई चमत्कारिक दावा नहीं है, बल्कि आस्था और संयम से जुड़ी बात है। शास्त्रों और लोक परंपराओं में कुछ खाद्य पदार्थों को सात्विक माना गया है, जो मन को शांत रखते हैं और व्यक्ति को अनुशासन में रखते हैं। जब मन शांत होता है तो निर्णय सही होते हैं और यही सही निर्णय जीवन में सुख और स्थिरता लाते हैं। गुप्त नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, एक माघ मास में और दूसरी आषाढ़ मास में। माघ गुप्त नवरात्रि को विशेष रूप से साधना और आत्मचिंतन का समय माना जाता है। इन दिनों माँ दुर्गा के 10 महाविद्या स्वरूपों की उपासना की जाती है। हालांकि हर व्यक्ति के लिए ये जरूरी नहीं कि वो कठिन साधना या कठोर व्रत ही करे। माँ दुर्गा भाव की देवी हैं। अगर आप पूरे मन से उन्हें याद करते हैं तो वही पर्याप्त है। 2026 की माघ गुप्त नवरात्रि का आरंभ 19 जनवरी से माना जा रहा है और ये 27 जनवरी तक रहेगी। इन 9 दिनों में साधारण जीवन जीते हुए भी कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो मन में एक अलग ही शांति महसूस होती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, साफ वस्त्र पहनना और अपने घर के पूजा स्थान को स्वच्छ रखना, ये सब छोटे छोटे काम हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। भक्तों, अक्सर लोग ये सोचकर घबरा जाते हैं कि अगर व्रत नहीं रखा तो क्या माँ नाराज हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्रत शरीर से ज्यादा मन का होता है। अगर आप पूरे दिन किसी का अपमान न करें, झूठ न बोलें, क्रोध पर नियंत्रण रखें और बड़ों का सम्मान करें तो यही सबसे बड़ा व्रत है। हाँ, अगर संभव हो तो फलाहार करना या सात्विक भोजन करना मन को और स्थिर करता है। गुप्त नवरात्रि के दिनों में कुछ फल और खाद्य पदार्थ विशेष रूप से शुभ माने गए हैं, जैसे अंगूर, किशमिश, नारियल, मखाने, मिश्री और दूध से बने व्यंजन। इनका सेवन इसलिए नहीं बताया गया कि इससे कोई जादू हो जाएगा, बल्कि इसलिए कि ये हल्के, शुद्ध और सात्विक होते हैं। जब शरीर पर बोझ नहीं होता तो मन भी हल्का रहता है और यही हल्कापन जीवन में सकारात्मकता लाता है। कई परंपराओं में अंगूर को समृद्धि का प्रतीक माना गया है, इसलिए गुप्त नवरात्रि के दिनों में अगर श्रद्धा के साथ इसका सेवन किया जाए और माँ को भोग लगाया जाए तो इसे शुभ माना जाता है। इसी तरह मखाने की खीर या सादा मखाना भी बहुत से घरों में बनाया जाता है। ये भोजन न केवल शरीर के लिए अच्छा होता है बल्कि मन को भी संतुलित रखता है। अब बात करते हैं उन चीजों की जिनसे इन दिनों दूरी बनाना बेहतर माना गया है। लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन में गिना जाता है, इसलिए नवरात्रि के दौरान इन्हें न खाने की परंपरा है। इसका उद्देश्य भी यही है कि मन अधिक उत्तेजित न हो और व्यक्ति शांत रहे। इसी तरह बहुत अधिक तला भुना और भारी भोजन भी इन दिनों से बचना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के दौरान घर का वातावरण बहुत मायने रखता है। कोशिश करें कि घर में अनावश्यक विवाद न हो, किसी से कठोर शब्द न बोलें, स्त्रियों का सम्मान करें,
क्योंकि शास्त्रों में नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है। अगर कोई कन्या या जरूरतमंद व्यक्ति आपके द्वार पर आए तो यथासंभव उसकी सहायता करें। इसे माँ की सेवा के समान माना गया है। गाय को भारतीय परंपरा में विशेष स्थान दिया गया है। अगर संभव हो तो गुप्त नवरात्रि के दिनों में गाय को रोटी या फल खिलाना एक शुभ कर्म माना जाता है। ये दया और करुणा का प्रतीक है। इसी तरह बुजुर्गों के चरण स्पर्श करना और उनका आशीर्वाद लेना भी इन दिनों विशेष फलदायी माना गया है। भक्तों, ये भी याद रखें कि माँ दुर्गा डर से नहीं, प्रेम से प्रसन्न होती हैं। इसलिए किसी भी बात को अंधविश्वास या भय की तरह न लें। जो भी करें श्रद्धा और संतुलन के साथ करें। यही माँ को सबसे अधिक प्रिय है। अब एक जरूरी बात, आजकल बहुत से लोग आधी जानकारी सुनकर ही निर्णय बना लेते हैं, लेकिन जीवन में सही मार्गदर्शन वही होता है जो पूरा सुना जाए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि बात अधूरी न रहे। मनोमार्ग YouTube चैनल पर हमारा उद्देश्य किसी को डराना नहीं, बल्कि सही और संतुलित जानकारी देना है। अगर आपको ये कथा और गुप्त नवरात्रि से जुड़ी जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें भी ये समझ आता है कि आप इस तरह की शुद्ध और सरल जानकारी चाहते हैं। अंत में बस इतना ही कहेंगे कि गुप्त नवरात्रि आत्मचिंतन और संयम का पर्व है। इसमें दिखावा नहीं बल्कि सादगी ही सबसे बड़ी पूजा है। माँ दुर्गा आपकी श्रद्धा देखेंगी, आपके भाव देखेंगी और सही समय पर आपको सही मार्ग जरूर दिखाएंगी। जय माता दी।